जय प्रभु यीशु। आमीन हालेलुया। इजराइलियों का सीने से प्रस्थान 11वां। दूसरे वर्ष से दूसरे महीने के 20वें दिन को बादल साक्षी के निवास पर से उठ गया। 12वां। तब इजराइली सीने के जंगल से प्रस्थान करके निकले और बादल पारान नामक जंगल में ठहर गया। 13वां। उनका प्रस्थान यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार हो जो उसने मूसा को दी थी आरंभ हुआ। 14वां। सबसे पहले यहूदियों की छावनी के झंडे का प्रस्थान हुआ और वे बादल बांध कर चले और उनका सेनापति अमीनादाब का पुत्र नहशोन था। 15वां। और इस्साकारियों के गोत्र का सेनापति सुवार का पुत्र नतनेल था। 16वां। और जबूलूनियों के गोत्र का सेनापति हेलोन का पुत्र एलीआब था। 17वां। तब निवास उतारा गया और गिरशोनियों और मरारियों ने जो निवास को उठाते थे प्रस्थान किया। 18वां। फिर रूबेन की छावनी के झंडे का कूच हुआ और वे भी दल बनाकर चले और उनका सेनापति सदेऊर का पुत्र एलीसूर था। 19वां। सिमोनियों के गोत्र का सेनापति सूरी सद्दै का पुत्र सलूमीएल था। 20वां। और गादियों के गोत्र का सेनापति दूएल का पुत्र एल्यासाप था। 21वां। तब कहातियों ने पवित्र वस्तुओं को उठाए हुए प्रस्थान किया और उनके पहुँचने तक गेर्शोनियों और मरारियों ने निवास को खड़ा कर दिया। 22वां। फिर एप्रैमियों की छावनी के झंडे का कूच हुआ और वे भी दल बनाकर चले और उनका सेनापति अम्मीहूद का पुत्र एलीसामा था। 23वां। मनश्शेइयों के गोत्र का सेनापति पदासूर का पुत्र गमलीएल था। 24वां। बिन्यामीन के गोत्रों का सेनापति गिदोनी का पुत्र अबीदान था। 25वां। फिर दानियों के छावनी का जो सब छावनियों के पीछे थी उसके झंडे का प्रस्थान हुआ और वे भी दल बनाकर चले और उनका सेनापति अम्मीशद्दै का पुत्र अखीआजार था। 26वां। ये प्रभु यीशु। आमीन हालेलुया। इजराइलियों का सीने से प्रस्थान दूसरा पाठ। 26वां। और आशेरियों के गोत्र का सेनापति ओक्रान का पुत्र पजीएल था। 27वां। नप्तालियों के गोत्र का सेनापति एनान का पुत्र हीरा था। 28वां। इजराइली इसी का प्रकार अपने अपने दलों के अनुसार प्रस्थान करते और आगे बढ़ा करते थे। 29वां। मूसा ने अपने ससुर रूएल मिद्यानी के पुत्र होआब से कहा, हम लोग उस स्थान की यात्रा करते हैं जिसके विषय में यहोवा ने कहा है कि मैं उसे तुमको दूंगा, इसलिए तू भी हमारे संग चल और हम सब तेरी भलाई करेंगे, क्योंकि यहोवा ने इस्राएलियों के विषय में भला ही कहा है। 30वां। होबाब ने उसे उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने देश और कुटुंबियों में लौट जाऊंगा। 31वां। फिर मूसा ने कहा, हमको न छोड़, क्योंकि हमें जंगल में कहाँ कहाँ डेरा खड़ा करना चाहिए यह तुझसे ही मालूम है। तू हमारे लिए आँखों का काम देना। 32वां। और यदि तू हमारे संग चले तो निश्चय जो भलाई यहोवा हमसे करेगा उसी के अनुसार हम भी तुझसे वैसा ही करेंगे। जय प्रभु यीशु। आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। जय प्रभु यीशु।